लो सेकंड क्वेश्चन। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. देखो सबसे पहले इस रो का मीन्स जो यहाँ पे ROW है ना, ये वर्ब के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ। इसका मतलब होता है स्लाइड करना, स्लाइड करना भी होता है, या फिर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये मीन होता है। या फिर क्या होता है, पेडल करना, PADDLE, पेडल करना। कोलिन्स होते हैं ना नाव में दो, उनको पेडल करना। ओके, तो ये मतलब है इनका यहाँ पे। दूसरी बात, एक शब्द यूज किया है इसने, स्पीड ऑफ द करंट, है ना। स्पीड ऑफ द करंट कुछ नहीं है, स्पीड ऑफ द करंट ये क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग, यानी कि किस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है ना। फ्लो करता है ना वाटर ऐसे आगे की तरफ, है ना। देखो करंट शब्द क्यों यूज किया इसने, आप लोग साइंस में पढ़ते हो ना, करंट की डेफिनेशन पता है क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर एरिया। हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज क्या नाम दिया उसको, करंट नाम दिया। यहां पे क्या फ्लो कर रहा है, वाटर, है ना, तो उसको भी करंट बोल दिया, यानी कि वाटर का जो फ्लो है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस तरह की सिचुएशन है, देखो इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। मान लो अपस्ट्रीम में वो जाती है कितना, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो डाउनस्ट्रीम है ना 20 किलोमीटर इन 2 आवर। और अपस्ट्रीम का कितना है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है ना। हमें क्या बताना है कि ऋतु की स्पीड, यानी कि ऋतु की जो बोट है उसकी स्पीड बतानी है, और क्या बताना है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। अब देखो यहां पे मैंने पूरा अच्छे से सिचुएशन समझा दिया आप लोगों को, एक बार फिर से देखो। सिचुएशन क्या है कि एक लड़की बोट में बैठी है, ठीक है। सिचुएशन ये है कि एक बार तो उसको ऐसा रास्ता ऐसा आएगा रिवर में कि इसको चढ़ाई पे जाना है, ठीक है। दूसरी तरफ कैसा आएगा कि उसको नीचे उतरना है, तो एक बार ऊपर चढ़ना है, एक बार नीचे उतरना है। तो हमारे पास क्या है कि अपस्ट्रीम पे जाते हुए वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 4 किलोमीटर, है ना। टाइम कितना, 2 आवर लिया। और डाउन स्ट्रीम में क्या किया उसने, डिस्टेंस 20 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है। हमें क्या निकालना है वो देखो। उससे पहले 2 कंडीशन है यहाँ पे, एक तो स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ, और दूसरा फ्लोइंग वाटर मतलब चलता हुआ, उसके पास स्पीड है। उसी को क्या बोल रहा है, फ्लोइंग वाटर को क्या बोल रहा है, ये करंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये बात क्लियर है ना बिल्कुल। अब देखो मान लो ऋतु है, उसकी बोट में बैठ के यहां से गई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, एंड दूसरा फाइंड स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। सिनेरियो समझ में आ रहा है ना, सिचुएशन। तो क्या किया हमने, मान लिया कि लेट स्पीड ऑफ ऋतु, ठीक है, कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है। ये देखो यहां लिख भी दिया मैंने, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर y किलोमीटर पर आवर मान ली। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाटर है, अब ऋतु ऊपर चढ़ रही है, पानी तो नीचे गिरेगा ना हमेशा, पानी का मोशन तो नीचे की टाइम होगा ना हमेशा। बारिश किस तरफ गिरती है, आप छत पे जाओ, छत की तरफ जाओ, बारिश किस तरफ गिरेगी, नीचे गिरेगी, या बारिश ऊपर जाएगी आपके साथ। तो ऐसा ही इस केस में, इसकी नाव ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पानी तो हमेशा किस दिशा में जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो वाटर की स्पीड क्या मानी, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये इस तरफ जा रही है, और इस तरफ इसकी बोट इस तरफ आ रही है। अब यहां पे देखो इसकी बोट इस तरफ जा रही है, और पानी किस दिशा में आ रहा है, इसके अपोजिट, मतलब ये इस दिशा में जा रही तो पानी इस दिशा में जा रहा है। अब देखो मैं यूं जा रहा हूं सामने से, और आके कोई मेरे को धक्का दे, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। और अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं और कोई पीछे से पुश करे मुझे, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ऋतु जा रही है ना, लेकिन उसको रुकावट कौन पैदा कर रहा है, पानी। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, नेट स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये नेट स्पीड हो जाएगी,
x माइनस वाई। और इस केस में क्या, ऋतु भी जा रही है और पानी भी उसको पुश कर रहा है, तो इस केस में नेट स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और इस केस में x माइनस वाई। ये समझना आपको जरूरी है, लीनियर इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये समझ नहीं आएगा आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इक्वेशन समझ आ गए, ये समझ आ गया पूरा सिनेरियो। हमने क्या लिया, स्पीड ऑफ ऋतु x एंड स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर y। निकालना क्या है, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर यानी कि करंट ऑफ वाटर। तो देखो डाउन स्ट्रीम का केस लिया मैंने पहले बेटा, ये वाला केस। ठीक है, अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसमें, उसने 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया 2 आवर, और स्पीड क्या है उसकी x प्लस वाई, और इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 4 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लिया 2 आवर, और स्पीड कितनी है x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो स्पीड क्या होता है, टाइम। ठीक है, अब यहां से देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस लिखो क्या है 20 इज इक्वल टू स्पीड लिखो x प्लस वाई इंटू में 2। इसको बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, 2x या सॉरी इसको 2 को ऐसा करते हैं डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सेम इस तरफ बनाओ इक्वेशन। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस कितनी है 4, स्पीड x माइनस वाई, और टाइम 2 आवर। इसको भी 2 को इधर ले आओ, तो 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन बनी। सही है, यहां तक समझ आया। अब दो इक्वेशन बन गए, इनको कैसे भी सोल्व कर लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड कर दू दोनों को, फर्स्ट और सेकेंड को, ये कट गया। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 को इसमें पुट कर दो, क्या आएगा y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसका मतलब ऋतु की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर और वाटर की स्पीड 4 किलोमीटर। यही निकालना था। इसी फ्लोइंग वाटर की स्पीड को क्या बोल रहा है वो, करंट ऑफ वाटर। समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन। लड़की के पास 2 केस है, एक बार ऊपर चढ़ने का, एक बार नीचे जाने का। ऊपर जाते टाइम वाटर उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो लड़की की स्पीड क्या थी x किलोमीटर, वाटर की स्पीड y किलोमीटर, तो दोनों अपोजिट है, तो नेट स्पीड क्या हुई x माइनस वाई। ओके, और इस केस में x प्लस वाई। फिर हमने, हमारे पास डिस्टेंस था, टाइम था, स्पीड थी, हमने एक इक्वेशन फॉर्म करी, एक इक्वेशन यहां से फॉर्म करी, इसको सोल्व कर दिया। नोट डाउन करो इसको, देखो पढ़ो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 वुमेन्स and 5 men can together finish a work in 4 days. ठीक है, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man. तो जो निकालना होता है उसको ही हम लेट करते हैं, तो लेट कर लिया। Let the time taken by 1 woman to finish the work x days. Let the time taken by 1 man to finish the work y days. ठीक है, अब देखो छोटी क्लास में आपने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है, वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। पढ़ा है ये कैसे होता है मैं दोबारा बताता हूं। देखो काम करने वाले बंदे बढ़ गए, मान लो एक काम को 10 बंदे कर रहे हैं और वो 10 घंटे में होता है, उसी काम को 100 बंदे करेंगे तो कितने हो जाएगा, 1 घंटे में जल्दी हो जाता है ना। तो जैसे मान लो काम करने वाले बढ़ गए तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। काम करने वाले भाग गए तो फिर टाइम कितना लगेगा उस काम को करने में, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब जैसे देखो एक बच्चे ने पूरी साल पढ़ाई की तो उसको एग्जाम में कितना काम ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। एक ने की नहीं पूरी साल तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो देखो अब मान लो काम करने वाले ज्यादा बंदे हैं तो वो काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, कम टाइम में, और काम करने वाले बंदे कम है तो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा। तो देखो जहां पे भी काम दे रखा हो तो उसको अगर टाइम में कन्वर्ट करना है तो 1 कर देना, बस ये याद रखना है इसमें। जैसे यहाँ पे देखो मैंने माना
लेट द टाइम टेकन बाय, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, टाइम लिया है ना, क्या लिया, x डेज, दिन है ना, टाइम है ना, एक दिन टाइम, किसी से टाइम मांग भाई एक दिन का टाइम दे दे, तो टाइम मांग रहे हैं ना हम, तो टाइम x डेज लिया, टाइम लिया। अब इसको वर्क में मैंने कन्वर्ट करा, वर्क फिनिश्ड बाय, यहाँ पे वर्क लिया तो क्या कर दिया मैंने, 1/x। तो याद रखना जब भी टाइम से वर्क में लिखोगे तो 1 कर दोगे। अब देखो ये क्या है, वर्क फिनिश्ड बाय 1 वुमेन इन 1 डे, एक औरत ने एक दिन में कितना काम किया, 1/x। तो 2 वुमेन ने एक दिन में कितना किया, 2/x, ठीक है ना, ठीक है, तो 2 वुमेन्स ने कितने में किया, 2/x में, ठीक है। उसी तरह टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क, y डेज, ठीक है। अगर इसको वर्क में लिखना है, वर्क फिनिश्ड बाय 1 मैन इन 1 डे, तो 1/y, आप अलग से लिखोगे इस स्टेटमेंट को ना। और 5 आदमियों ने काम किया एक दिन में, तो 5/y, 5/y, ओके। अब कहता है कि टुगेदर, दोनों ने मिलके किया, तो 2/x प्लस 5/y, कितने दिन में किया, 4 दिन में। लेकिन यहां पे हम किस में लिख रहे हैं, उसने कहा 4 दिन यानी कि टाइम में दिया, हम किस में लिख रहे हैं, वर्क में, तो अपॉन में कर दिया मैंने, समझ गए ना, ये 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि वहां पे टाइम में दे रखा है, हमने यहाँ किस में लिखा है, वर्क में, ठीक है। उसी तरह फिर 3 वुमेन्स 6 मैन, कितने दिन में, 3 दिन में, टाइम था उसको वर्क में कर दिया, देखो ये भी वर्क में लिखा है, ये भी वर्क में और ये भी वर्क में, समझे, इसलिए 1/, हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, ये वाली और ये वाली, इसको हमने 1/x को क्या मान लिया, a, 1/y को b और 1/4 ऐसा ही उस तरफ भी, तो a हो गया, यहाँ पे 6b हो गया और 1/3 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू यहां से आई 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम लिया 12 आया, 3 माइनस 2 1 आया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1/36। इस b की वैल्यू को किस इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, ठीक है, 2 में पुट किया, तो 3a 6 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1/3, और 3a एलसीएम लिया, एलसीएम लो, 6 आया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 1, 6 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आएगा, 18a प्लस 1, 1 उधर जाए माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, ओके। तो a की वैल्यू आई 1/18। अब a को हमने क्या माना था, 1/18, तो x की वैल्यू कितनी आई 18, y को क्या माना था, सॉरी b को क्या माना था 1/y, है ना, तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आई है b की 1/36, तो रख दी यहाँ पे, यहाँ से y की वैल्यू 36 आई और x की वैल्यू 18 आई, ठीक है। चलो नोट डाउन करो ये।